Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 4th English poem Don't Be Afraid of the Dark. ये पोएम रस्किन बॉन्ड ने लिखी है और उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स देके बताया है बच्चों को कि उन्हें अंधेरे से डरना नहीं चाहिए. ओके, पोएम हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ड मीनिंग्स भी आपको करा दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कर चुके हैं. एनसीईआरटी से ये पोएम आप सबको क्लियर होगी. अब हम बात करते हैं केवीएस की वर्कशीट की, जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है उसको आप मिस ना करें. ओके, लेट्स बिगिन. यूनिट 5 चैप्टर 1 डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. सबसे पहले आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया है पोएम से, आपको उसे पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको आंसर करना है. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, बच्चों अंधेरे से डरना नहीं है. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, जब पूरा दिन खत्म हो जाता है तो अर्थ रेस्ट कर रही है वो सिर्फ, है ना. The sun must be harsh but moonlight never. दिन में जो सन है वो बहुत हार्श होता है, धूप जो है बहुत तेजी से चमकी है अर्थ के ऊपर, लेकिन मूनलाइट जो है वो कभी भी हार्श नहीं होती, वो हमेशा सूदिंग इफेक्ट देती है. एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, और जो स्टार शाइन कर रहे हैं स्काई में वो हमेशा हमेशा ऐसे ही शाइन करते रहेंगे. ओके, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पोएट टेल अस. पोएट हमें क्या कहता है. सो द पोएट टेल्स अस टू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. पोएट हमें कहता है अंधेरे से ना डरने के लिए. नेक्स्ट, व्हेन कैन द अर्थ रेस्ट. अर्थ कब रेस्ट कर सकती है. आप लिखेंगे द अर्थ कैन रेस्ट व्हेन द डे इज डन. जब दिन खत्म हो जाता है तो अर्थ फिर रात में रेस्ट करती है, और कुछ नहीं है रात का होना, अंधेरा होना और कुछ नहीं है. सन भी रेस्ट करता है, अर्थ भी रेस्ट करती है. नेक्स्ट, द मूनलाइट कैन नेवर बी. मूनलाइट क्या नहीं होती कभी भी, इट कैन नेवर बी हार्श, वो कभी भी हार्श नहीं होती. द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स द सेम एज रिलैक्स. इसमें से किस वर्ड का मतलब है रिलैक्स करना, आराम करना. लिटिल हार्श अर्थ रेस्ट, तो रेस्ट करने का मतलब रिलैक्स करना होता है. सी ऑप्शन इज करेक्ट. एंटोनिम ऑफ हार्श. हार्श का एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट कौन सा है इनमें से वर्ड. शार्प, जेंटल, रफ, अनइवन. हार्श का ऑपोजिट होता है जेंटल. बी फ्रेंड विद द नाइट. देयर इज, अब एक और आपको एक्सट्रैक्ट दिया है, दिस इज सेकेंड. Be afraid with the night, be friends with the night, there is nothing to fear. रात के साथ दोस्ती कर लो तो डरने वाली आपको, उसमें डरने जैसा कुछ नहीं है रात से. Just let your thoughts travel to friends far and near. जब अंधेरा हो तो सोचो ही मत कि कुछ डरने जैसा है आसपास, अपने दोस्तों के बारे में सोचो जो आपके पास है या आपसे दूर है. By day it does seem that our troubles wouldn't cease. दिन में तो ऐसा लगता है कि हमारे जो ट्रबल्स हैं, जो परेशानियां हैं, वुडन सीज, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. आप लोगों को देखो, सब कितनी हरी, कितनी जल्दी में रहते हैं काम करने की, परेशान रहते हैं. तो दिन में तो सभी परेशान रहते हैं, बट एट नाइट, लेकिन रात देखो कितनी अच्छी है. लेट एट नाइट, जब रात हो जाती है काफ़ी, द वर्ल्ड इज एट पीस. पूरी दुनिया जो है वो पीस में होती है, सभी आराम से सो रहे होते हैं. ओके, तो यानी कि रात अच्छी है दिन से, हम यूं ही उससे डरते हैं. Why should we be friend with the night? हमें रात के साथ दोस्ती क्यों कर लेनी चाहिए. So we should be friends with the night because there is nothing to fear. क्योंकि उस रात से डरने वाली कोई बात नहीं है. There is nothing to fear, इसलिए रात से दोस्ती हमें कर लेनी चाहिए. अगला क्वेश्चन है, वेयर डज आवर थॉट्स ट्रैवल. हमारे जो थॉट्स हैं, वो हमारी जो सोच है रात में अगर अंधेरा हो जाता है, उनको कहाँ पर ट्रैवल कराना है, किन के बारे में सोचना है. आवर थॉट्स
शुड ट्रैवल, हमें अपने थॉट्स को ट्रैवल कराना है टू फ्रेंड्स एंड यस फ्रेंड्स फार एंड नियर, हमारे जो हमसे जो दूर है, हमारे जो पास है, फ्रेंड्स के बारे में सोचना है, उनके साथ जो कुछ फनी इंस्टेंसेस हुए हैं उनके बारे में सोचना है। तो आप अंधेरे के बारे में, कुछ डरने के बारे में, ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट, वॉट हैपन्स इन द डे, दिन में क्या होता है, दिन में ऐसा लगता है, इन द डे इट सीम्स दैट आर ट्रबल वुडन सीज, आप लिखेंगे इन द डे इट सीम्स दैट आर ट्रबल्स वुडन सीज, दिन में ऐसा लगता है कि हमारी परेशानियां कभी ख़त्म ही नहीं होगी, नए नए टास्क मिलते रहते हैं, अब एग्ज़ाम है, अब टेस्ट है, अब होमवर्क मिल गया है, तो दिन में कितनी सारी नई चीज़ें करने को मिलती है। कई बार आपको परेशानियां भी होती है, रात में तो ऐसा कुछ नहीं होता। वॉट हैपन्स, सॉरी, नेक्स्ट, विच वर्ड कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड फॉर फेयर, इनमें से कौन सा वर्ड फेयर की जगह आप सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं, नहीं रख सकते, यानी कि इनमें से किसका मतलब फेयर नहीं है। वरी, चिंता, स्केयर, डरावना, हॉरर, करेज, तो करेज बिल्कुल फेयर से रिलेटेड नहीं है, करेज मतलब होता है हिम्मत, बाकी वरी भी, चिंता करना भी डरना ही है, स्केयर करना, स्केरी डरावनी चीज़ें, हॉरर जैसे हॉरर मूवीज़ होती है, सबका मतलब कहीं ना कहीं फेयर से है, तो बी ऑप्शन सही है, ये फेयर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। एंटोनिम ऑफ पीस, पीस मतलब होता है शांति, उसका उल्टा क्या होगा, रेस्ट, हैप्पीनेस, वॉर, वरी, पीस शांति का ऑपोजिट होता है वॉर यानी कि लड़ाई। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कुछ स्टेटमेंट्स दिए, बताइए ट्रू है या फॉल्स है। द पोएट टेल्स लिटिल चिल्ड्रन नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, पोएट बच्चों को कहता है कि डरना नहीं है अंधेरे से, ट्रू है बिल्कुल। द अर्थ रिक्वायर्स नो रेस्ट, अर्थ को रेस्ट की जरूरत नहीं है, फॉल्स है बिल्कुल। द सन इज वेरी हार्श, सन बहुत हार्श होता है दिन में, ट्रू। द स्टार्स शाइन फॉर एवर एंड एवर, स्टार्स हमेशा ही शाइन करते रहेंगे, ट्रू है। इफ वी बी फ्रेंड विद द नाइट वी हैव नथिंग टू फेयर, अगर हम दोस्ती कर लेंगे रात के साथ तो कुछ डरने वाली बात नहीं होगी, ट्रू है। ट्रबल सीम्स टू रिमेन ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन में ऐसा लगता है कि हमारी जो मुश्किलें हैं वो ऐसी ही रहेगी, ट्रू है। द वर्ल्ड इज नेवर एट पीस, फॉल्स है, वर्ल्ड पीस में कब होता है, ड्यूरिंग नाइट, एट नाइट। द पोएट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट, ट्रू है, पोएट कहता है कि स्टार्स हमेशा शाइन करते ही रहेंगे। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क, पोएट कहता है कि जब अंधेरा हो जाए तो अपने दोस्तों के बारे में सोचो, ये भी ट्रू है। तो ये से ट्रू एंड फॉल्स के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे आते हैं, व्हाट डज द पोएम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क टीच अस, ये जो पोएम है इसमें पोएट हमें क्या सिखाना चाह रहा है। सो आप लिखेंगे द पोएम teaches us not to be afraid of the dark, पोएम हमें सिखाती है कि हमें डार्क से डरना, अंधेरे से डरना नहीं, और कई सारे तरीके भी उन्होंने बताए, एक तो रीज़न भी बताया क्यों नहीं डरना है, क्योंकि रात में डरने जैसी कोई बात ही नहीं है, अर्थ रेस्ट कर रही है आराम से, वर्ल्ड पीस में, और रात ज़्यादा अच्छी बताई गई है, ओके। और कैसे आप डर को दूर कर सकते हैं वो भी बताया गया है, अपने दोस्तों के बारे में आपको सोचना है। वॉट हैपन वेन द डे कम्स टू एन एंड, जब दिन खत्म हो जाता है तब क्या होता है। द अर्थ टेक्स रेस्ट, अर्थ उस टाइम पे रेस्ट करती है, द अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज डन, जब दिन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी नॉट फेयर द नाइट, हम रात में ना डरे ऐसा कैसे हो सकता है। बाय थिंकिंग अबाउट आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बारे में सोचकर हम रात में डरना अपना कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। व्हाट हैपन्स लेट एट नाइट, लेट नाइट में क्या होता है, लेट नाइट में द वर्ल्ड इज एट पीस, द वर्ल्ड इज एट पीस, पूरी दुनिया में शांति होती है, द वर्ल्ड इज एट पीस लेट एट नाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स, ओके,
व्हेन डज द अर्थ डू, व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर? अर्थ क्या करती है जब डे ओवर हो जाता है? द अर्थ टेक्स रेस्ट, अर्थ जो है रेस्ट करती है व्हेन द डे इज ओवर, द डे इज ओवर. नेक्स्ट, what does the poet want us to do at night? The poet wants us not to afraid at night. वो चाहता है कि हम रात में डरे ना. How is sunlight different from moonlight? Sunlight moonlight से कैसे different है? Sunlight is harsh. सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत harsh होती है, तपती है उनसे धरती, harsh. But मूनलाइट इज जेंटल. मूनलाइट जो है वो बहुत जेंटल है, फिर मूनलाइट नेवर भी लिख सकते हैं आप, इज जेंटल. नेक्स्ट, व्हाट डू द स्टार्स डू एट नाइट? स्टार्स क्या करते हैं रात में? स्टार्स शाइन एट नाइट, वो शाइन करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अस टू डू विद द नाइट? जो पोएट है वो क्या चाहता है कि हम रात के साथ क्या कर लें? द पोएट सजेस्ट अस, यहां से आप लिखेंगे, द पोएट सजेस्ट अस टू बी फ्रेंड विद द नाइट. पोएट चाहता है कि हम रात के साथ दोस्ती कर ले. द पोएट सजेस्ट अस टू बी फ्रेंड विद द नाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है. ये आपके चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें मैक्स. लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको कॉलम ए को बी से मैच करना है. मीनिंग्स दिए हुए हैं यहाँ पर आपके. अफ्रेड मतलब होता है डरना. सो फीलिंग फेयर यानी कि डर की जो फीलिंग है उसको अफ्रेड बोलते हैं. डार्क विद लिटिल और नो लाइट, जब बिल्कुल भी लाइट नहीं होती या कम लाइट होती है उसे डार्क बोलते हैं. रेस्ट करना यानी कि एक ब्रेक लेना. हार्श बहुत रफ, अनप्लीजेंटली रफ. फॉरएवर यानी कि हमेशा, ऑलवेज, फॉर ऑलवेज. ट्रबल्स प्रॉब्लम्स यानी कि हमारी परेशानियाँ. सीज करना यानी कि बंद करना, ख़त्म करना. तो कम और ब्रिंग टू एन एंड. ओके, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल एडजेक्टिव्स. वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, अंधेरे से डरना नहीं है. द सन इज हार्श, सन कैसा है? हार्श है. बाय द डे एवरीथिंग सीम्स, दिन में तो सभी क्या लगता है? सभी चीज़ें. एवरीथिंग सीम्स ट्रबलसम, सभी चीज़ें बहुत मुश्किल भरी लगती है. एट नाइट द वर्ल्ड इज एट पीस, रात में दुनिया जो है वो शांत होती है, एकदम पीस में, शांति में होती है. रीअरेंज द लेटर इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. पोएम में जो वर्ड्स आए हैं उनको आपको रीअरेंज करके, जंबल वर्ड्स हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. दिस इज अर्थ, EARTH, अर्थ. दिस इज SUN, sun. This is moonlight, MOONLIGHT, moonlight. This is star, stars, STARS, stars. This is afraid, A तो है ही नहीं. This is friends, FRIEN, yes, friends, FRIENDS. ये है नाइट, NIGHT. दिस इज, आप वीडियो पॉज करके, अच्छा ट्रैवल है ये, TRAVEL, ट्रैवल. ये है ट्रबल्स, TROUBLES, ट्रबल्स. दिस इज वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड. दिस इज पीस, PEACES, पीस. ओके, सो ये है आपके कुछ जंबल वर्ड्स बन सकते हैं एग्जाम में आपकी पोएम से. नेक्स्ट, राइट वन राइमिंग वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. 1 टन, सन, रन, नन. बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, 2 अगर आते हैं कोई भी 2 आप लिख देंगे. नेवर, एवर, forever, clever, fair, tear, near, bear, seize, tease, crease,
freeze, breeze, light, fight, sight, night, late, date, meet, gate, fate, hate. ओके, ये है आपके राइमिंग वर्ड. वन, नन, टर्न, सन, नेवर, एवर, क्लेवर, फियर, टीयर, नियर, सीज, टीज, फ्रीज, लाइट, फाइट, साइट, हेट, डेट, लेट. नेक्स्ट, राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं पोएम से, इनके एंटोनिम, इनके ऑपोजिट आपको लिखने हैं. अफ्रेड यानी कि डरना, इसका होता है ऑपोजिट ब्रेव यानी कि बहादुर, जो बिल्कुल न डरता हो किसी से. डार्क अंधेरा, लाइट रोशनी, लिटिल छोटा, बिग बड़ा, रेस्ट रेस्ट करना, इसका होगा वेकफुलनेस या फिर अवेक, वेकफुलनेस. डे नाइट, डन मतलब कंप्लीट करना, बिगिन शुरू करना. वॉर लड़ाई, पीस. एनिमीज फ्रेंड्स. जेंटल हार्श, हार्श जेंटल. ओके, नेक्स्ट, मेक कंपाउंड वर्ड्स बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स. यहाँ पर आपको दो वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको ज्वाइन करके आपको एक कंपाउंड वर्ड, एक नया वर्ड बनाना है. मून प्लस लाइट, ये वर्ड बनेगा मून लाइट. ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेकफास्ट. ऐसे कई सारे वर्ड्स होते भी है. डे ब्रेक, ब्रेक, दिस इज डे ब्रेक. गुड नाइट, वाटरफॉल, रेनबो. अब ऐसे ही आपको भी कुछ वर्ड्स बनाने हैं यहाँ पर, जैसे फुट प्लस बॉल. देखिए, फुट एक अलग वर्ड है, बॉल एक अलग वर्ड है, लेकिन इनको मिलके एक नया ही वर्ड बनता है, फुटबॉल. सन एक अलग वर्ड है, फ्लावर एक अलग वर्ड है, इन दोनों को मिलके एक वर्ड बनता है सनफ्लावर. टूथ दांत एक वर्ड है, ब्रश एक अलग वर्ड है, किसी भी तरीके का ब्रश हो सकता है, इनको मिलके बनता है टूथब्रश. ओके, चलिए नेक्स्ट. ओके, एक और है. पैन एक वर्ड है आपका, केक एक वर्ड है, इनको मिलके बनता है पैनकेक. ओके, नेक्स्ट. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द राइट वर्ड्स. आपको ब्रैकेट में वर्ड दिए हुए हैं, राइट वर्ड चूज करके आपको इन्हें कंप्लीट करना है. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड. ये सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं. ब्रैकेट में दो वर्ड्स दिए हैं, जैसे ये लिखा है टू एंड टू. दोनों जो वर्ड्स हैं बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है. इन्हें हम बोलते हैं होमोफोन्स. जब भी आप वर्कशीट करते हैं ना, इसमें ग्रामर के जो पार्ट्स होते हैं, एक्चुअली केवीएस में ग्रामर अलग से नहीं पढ़ाई जाती, वो चैप्टर के साथ ही हम लोग पढ़ते हैं. तो इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है. कई बार क्वेश्चन आ जाता है होमोफोन का, आप कहेंगे हमें बताया ही नहीं है, जबकि हर जो वर्कशीट है आपकी, उसमें हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करते हैं. ओके, तो जैसे कि ये है टू टू, वन वन, डिफरेंट मीनिंग है, बिल्कुल डिफरेंटली यूज होंगे, बट जो आपके साउंड है वो बिल्कुल सेम है. जैसे ये जो वर्ड्स थे, इन्हें बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स. तो कुछ कंपाउंड वर्ड्स भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. कई सारे कंपाउंड वर्ड्स आप जानते हैं, जैसे लिपस्टिक, लिप और स्टिक को मिलके बनी है. देन मेल बॉक्स, मेल और बॉक्स को मिलके बना है. बास्केटबॉल, बास्केट और बॉल को मिलके बना है. बटरफ्लाई, दो अलग वर्ड है देखिए, बटर एंड फ्लाई, इनको मिलके बटरफ्लाई बना है. ओके, तो इन्हें हम लोग कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं. खैर, अभी हम लोग करेंगे आपके जो होमोफोन्स हैं उन्हें. द सम वॉज डैश डिफिकल्ट. जो सम था, क्वेश्चन था, ऑब्वियसली वो बहुत डिफिकल्ट होगा. टू मतलब दो, टू डिफिकल्ट था या टू डिफिकल्ट, तो ये वाला यहाँ पर फिट होगा. टू डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था फॉर द क्लास टू सॉल्व, क्लास के लिए कि वो उसको सॉल्व करते. ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड डू इट. सिर्फ दो ही बच्चे उसे कर पाए. ओनली टू स्टूडेंट्स कुड डू इट. देयर वॉज ओनली डैश बॉय. देयर वॉज ओनली ऑब्वियसली वन बॉय. इस वन का मतलब होता है एक, और इस वन का मतलब होता है जीतना. सो देयर इज ओनली वन बॉय, सिर्फ एक ही बॉय था. हु वन द प्राइज, जो प्राइज जीता. द गोल्डन डियर, मतलब गोल्डन जो डियर है, जो हिरन है, वॉज डियर टू हिम, वो उसे बहुत प्रिय है. डियर मतलब प्यारा, डियर यानी कि हिरन. रामूज डैश, रामू का सन ऑब्वियसली बेटा. इस सन का मतलब होता है बेटा और इस सन का मतलब होता है सूरज.
तो रामू का सूरज तो नहीं हो सकता, रामू का बेटा लव टू प्ले इन द सन, उसको सन में यानी कि धूप में खेलना बहुत पसंद है। ओके नेक्स्ट, लुक एट द वर्ड्स इन द पोएम, पोएम में जो वर्ड्स दिए उन्हें देखिए। डोंट, वोंट, हियर आर देयर फुल फॉर्म्स, यहाँ पर आपको उनकी फुल फॉर्म्स दी हुई हैं। डोंट, डू नॉट, वुडंट, विल नॉट। नीचे कुछ फुल वर्ड्स दिए उनकी फुल फॉर्म लिखिए। डिडंट, डिडंट की फुल फॉर्म होती है डिड नॉट, नॉट। शुडंट, शुड नॉट, वुडंट, वुड नॉट, कुडंट, कुड नॉट, मस्ट नॉट। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं इन वर्ड्स की, अपोस्ट्रोफ लगा के एन ओ हटा देते हैं हम लोग। ओके नेक्स्ट, अब यही है मैच द वर्ड्स विद देयर फुल फॉर्म्स, वर्ड्स को उनकी फुल फॉर्म से आपको मैच करना है। सारी आई थिंक एक साथ सारी ये आ नहीं पाएंगी, इसमें आ गई है। ओके, डोंट ये है डू नॉट, डू नॉट। ओके, डिडंट, डिड नॉट। नेक्स्ट इज शुडंट, शुड नॉट। नेक्स्ट वुडंट, वुड नॉट। नेक्स्ट आई एम, आई एम। मस्ट नॉट, मस्ट नॉट। नेक्स्ट couldn't, could not, wouldn't, will not। ओके, ये मैचिंग है। नेक्स्ट, phrasal verbs are verbs followed by preposition or an adverb that carry an entirely different meaning than the actual verb। कुछ हमारी phrasal verb होती है जिसमें एक preposition होती है और उसके पहले कोई verb या adverb होती है जिसका बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। जैसे कैरी ऑन, कैरी ऑन यानी कि लगे रहो। लुक इनटू मतलब ध्यान दो। कीप अप आगे बढ़ते रहो। कीप अवे दूर रहो। टर्न आउट मतलब साबित हुए, एक तरीके साबित होना, टर्न आउट नहीं हुआ जिस जैसे सोचा था। गिव अवे यानी कि देना। ओके, तो ये आपकी फ्रेजल कुछ वर्ब्स हैं जिनको आपको यहाँ फिल करना है। रमन डैश गुड वर्क, रमन अच्छा काम क्या करो, करते रहो। सो कीप अप, कैरी ऑन, नो कीप अप द गुड वर्क, करते रहो, लगे रहो। चिल्ड्रन डोंट बोदर अबाउट द ट्रिप, बच्चों ट्रिप के बारे में ज्यादा मत सोचो। डैश विद योर प्रिपरेशन, अपने प्रिपरेशन करते रहो। कैरी ऑन विद योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट, द चीफ गेस्ट डैश द प्राइज, गिव अवे द प्राइज, चीफ गेस्ट ने क्या किए, प्राइज दिए, गिव अवे। लेट मी डैश द डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी देखने दो फॉर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। लुक इनटू, डिक्शनरी में देखने दो इन वर्ड की मीनिंग। द बॉयज हैव नॉट डैश वेल फॉर द ओकेजन, बॉयज जो हैं वो टर्न आउट नहीं हुए, अच्छे साबित नहीं हुए इस ओकेजन के लिए। इट्स बेटर टू डैश फ्रॉम सच किड्स, इट्स बेटर अच्छा है, ऐसे बच्चों से तुम दूर रहो। कीप अवे फ्रॉम सच किड्स। ओके, चलिए। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। अब टाइप ऑफ नाउन है ये। नाउन्स तो आप सभी जानते हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास में आपने पढ़ी है। अब एक टाइप ऑफ नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम बोलते हैं किसी की क्वालिटी, एक्शन या स्टेट। आप बोल सकते हैं एक ऐसी नाउन जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे कि ऑनेस्टी नाउन है। अब ईमानदारी, कितना, क्या आप ईमानदारी को नाप सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसी नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो नीचे आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप अंडरलाइन करेंगे। आई लाइक हर फॉर हर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मुझे उसकी ऑनेस्टी के लिए पसंद है। ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसी की क्वालिटी बता रहा है। हर जजमेंट इज ऑलवेज राइट, उसकी जो जजमेंट है, जो कोई भी फैसला लेने की जो एबिलिटी है उसमें, वो हमेशा सही होती है। तो जो किसी की जजमेंट पावर है आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, कि इसकी जजमेंट 9/10 है, फैसला जो लेता है ये, वो मेजरेबल नहीं है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड जो है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रानी लक्ष्मीबाई स्ट्रेंथ वॉज रिमार्केबल, स्ट्रेंथ किसी की पावर जो है। शी इज इग्नोरेंट ऑफ मेनी थिंग्स, इग्नोरेंट होना यानी कि ध्यान ना देना। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही हमारी जो है वो वेल्थ है, धन है। नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो। लाई झूठ, झूठ को भी आप रेट नहीं कर सकते, कितना झूठ नहीं कर सकती हूँ ना, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई ऑफन थिंक ऑफ हैप्पी डेज ऑफ द चाइल्डहुड,
मैं बचपन के जो हैप्पी डेज थे उनको कई बार याद करता हूँ. ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन इन्फेंसी. वो जब इन्फेंट ही था, बहुत छोटा था, तब उसने अपने पेरेंट्स को लूज कर दिया. ही ट्रीट हिज चिल्ड्रन विद ग्रेट काइंडनेस. वो अपने बच्चों को बहुत ही काइंडनेस से, बहुत दयालु है अपने बच्चों के लिए. तो काइंडनेस को भी आप मेजर नहीं कर सकते हो, ये बस एक ट्रेट है, क्वालिटी है किसी पर्सन की, इसलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ओके, आगे आते हैं. फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडवर्ब्स. कुछ एडवर्ब दी है, जो सुटेबल लगे वो फिल करनी है. डोंट वेट फॉर डैश, डू इट टुडे सेड माई फादर. मेरे फादर ने कहा उसका वेट मत करो, इसको आज ही करो. तो किसका वेट मत करो, कल का या येस्टरडे जो चला गया कल उसका. तो ऑब्वियसली आने वाले कल का वेट मत करो, आज ही इस काम को करो, यही कहेंगे. सो डोंट वेट फॉर टुमारो. आई हैव नेवर ईटन दिस काइंड ऑफ फूड बिफोर. मैंने पहले कभी भी इस तरीके का खाना नहीं खाया है. यू मस्ट डैश बी क्रूअल टू एनिमल्स. तुम्हें कभी भी एनिमल्स के लिए क्रूअल नहीं होना है ना. अभी नहीं होना है, नाउ, तो अभी की बात नहीं, कभी भी नहीं होना है. आई हैव डैश रीड दिस बुक, कैन यू लेंड मी अनदर वन. मैंने ये बुक ऑब्वियसली पढ़ ली होगी, तभी वो पूछ रहा है कि मैंने बुक पढ़ ली है, क्या तुम मुझे दूसरी दे सकते हो. तो आई हैव ऑलरेडी, ये तो नहीं कहोगे मैंने तो ये बुक कभी पढ़ी नहीं, मुझे दूसरी दे दो, ये नहीं पढ़ी तो फिर इसी को ही पढ़ोगे आप. तो अगर आप कह रहे हो कैन यू लेंड मी अनदर वन, मुझे दूसरी दे दो, यानी कि ये वाली मैं पढ़ चुका हूँ. आई हैव ऑलरेडी रीड दिस बुक. आई होप टू सी माई कजन सून. मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्दी ही कजन्स को अपने मिलूंगा. प्लीज कम होम इमीडिएटली. प्लीज जल्दी से, अभी के अभी घर आ जाओ. नेक्स्ट, दे हैव डैश अनाउंस द रिजल्ट. दे हैव जस्ट अनाउंस द रिजल्ट. अभी अभी उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया है. आर टीम हैजंट वन एनी मैचेस रिसेंटली. रिसेंटली अभी कुछ दिनों से हमारी जो टीम है उसने एक भी मैच नहीं जीता है. सम ऑफ द गेस्ट्स कम वेरी लेट. कुछ गेस्ट जो हैं वो काफ़ी लेट आए. ये करेक्ट वर्ड्स हैं जो आप ब्लैंक में फिल करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंस विद द वर्ड्स गिवन बिलो. वर्ड्स हैं आपके स्वीट एंड सॉर, खट्टा मीठा, फ्रंट एंड बैक, आगे और पीछे, ओल्ड एंड न्यू, पुराना और नया, फार एंड नियर, दूर और पास, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इनर एंड आउटर, अंदर और बाहर. बोथ द डैश लेयर ऑफ द पाई आर कोटेड विद चॉकलेट सिरप. इस पाई की दोनों साइड जो हैं वो चॉकलेट सिरप से कोटेड है. तो बोथ दी फ्रंट एंड बैक, ये नो, इनर एंड आउटर, अंदर वाली लेयर भी और बाहर वाली लेयर भी जो ये है पाई, इसकी चॉकलेट सिरप से कोटेड है. सो इनर एंड आउटर होगा यहाँ पर, एंड आउटर लेयर. नेक्स्ट, शी वॉज प्लेइंग विद हर डैश टॉयज. वो खेल रही है अपने पुराने और नए टॉयज के साथ, ओल्ड एंड न्यू टॉयज. शी सेंट द इन्विटेशन टू ऑल हर फार एंड नियर फ्रेंड्स. उसके जो पास वाले या दूर वाले दोस्त थे उसने सभी को इनविटेशन भेजा है. आई लाइक ऑरेंज जैम एज इट इज डैश इन टेस्ट. मुझे ऑरेंज जैम पसंद है क्योंकि वो टेस्ट में स्वीट एंड सोर, खट्टा मीठा होता है. नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू बेंड. टीचर ने कहा बच्चों को टू बेंड बैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. जब आपके स्कूल में भी पीटी होती होगी तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो आपके जो पीटी टीचर है वो आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंड होने के लिए बोलते होंगे. बोथ द डैश डोर्स ऑफ द हॉल वर क्लोज्ड. हॉल के जो दोनों फ्रंट एंड बैक डोर्स हैं वो दोनों ही क्लोज्ड हैं. तो ये कुछ आपके वर्ड्स हैं, एंड बैक, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है. स्वीट सॉर ऑपोजिट, फ्रंट बैक, ओल्ड न्यू, फार नियर, फॉरवर्ड बैकवर्ड, इनर आउटर. लेकिन देखिए सेंटेंस में किस तरीके से बिल्कुल फिट हो रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द, दीज, दोज. इनको यूज करके आपको ये जो सेंटेंसेस हैं इन्हें फिल करना है. डैश एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे. एन एप्पल अ डे, ये तो एक जनरल सेइंग है, आपने सुनी होगी. भारत इज एन इंटेलिजेंट बॉय, क्योंकि ये आई से शुरू हुआ है. आप जानते हैं जितने भी वर्ड्स आपके किसी वॉवल से शुरू होते हैं, वॉवल्स कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, उन सभी के आगे एन आता है. सो इसलिए क्योंकि ये ए है इसलिए एन आया, ये आई है इसलिए एन आया. राम बोरोड अ बुक फ्रॉम हिज friend. Dash mangoes are sweet in taste. These mangoes, ये mangoes जो हैं sweet है taste में. My father writes for Dash Hindustan Times.
द हिंदुस्तान टाइम्स, क्योंकि एक ही है, न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए द आएगा। डैश सिटीज़ ऑफ इंडिया आर नोन फॉर देयर कल्चरल हेरिटेज। द सिटीज़ ऑफ इंडिया, भारत की जो शहर है भारत के, वो अपने कल्चरल हेरिटेज के लिए जाने जाते हैं। डैश हु वर एब्सेंट यस्टरडे विल बी फाइंड। जो कल एब्सेंट थे, दोज हु वर एब्सेंट, वो जो कल एब्सेंट थे उनको आज फाइन लगेगा। आई कॉपीड द आंसर फ्रॉम माई फ्रेंड्स नोटबुक। मैंने आंसर अपने फ्रेंड की जो है नोटबुक से कॉपी किया है। डैश आर द टॉयज, दीज आर द टॉयज, ये दीज आर हिज टॉयज, ये उसके टॉयज हैं। आई ऑलवेज मिस द गुड टाइम्स, मैं हमेशा अच्छे समय को, अच्छे टाइम को मिस करता हूँ। ओके, सो ये थी आपके इन ए एन एंड द, ए एंड द, इन्हें आर्टिकल्स बोलते हैं। और कहाँ पर ये यूज़ होंगे ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ देख लिए। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर। होपफुली जो पोएम है आपकी वो और अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी, कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।